हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कंप्यूटर सेट 7 बताने जा रहे हैं। अगर आप 7 से पहले नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम 7 बता रहे हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। कंप्यूटर डिजाइन, कंप्यूटर वर्किंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। डैश कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिसंरचना जो है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सैद्धांतिक बेसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएजी ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे, पोर्टल ग्राफिक्स एरे, पर्सनल ग्राफिक्स एरे, पब्लिक गीगा एरे। तो जो पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म है वो है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। पीजीए का पूरा नाम प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडाप्टर एरे है। यह आईबीएम द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए निर्मित एक ग्राफिक्स कार्ड है। इसमें तीन परस्पर कनेक्टेड पीसीबी होते हैं और इसमें अपनी प्रोसेसर और मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे निर्वात ट्यूब नलिका, ट्रांजिस्टर का, समकालित सर्किटों का, कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। जो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर उपयोग करते थे वो कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का उपयोग करते थे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का प्रयोग किया जाता गया है। कृत्रिम बौद्धिक तकनीक के कारण कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सकता है। आवाज़ को पहचानने तथा रोबोट निर्माण में इसका प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी की का प्रयोग करते हैं। होम का, पेजअप का, एंटर का, ऐड का। तो जो होम पेज क्या है इसमें जो होम पंक्ति में जाने के लिए टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए हम होम की का प्रयोग करेंगे। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम की का प्रयोग किया जाता है। होम की तथा कंट्रोल की को एक साथ दबाने पर कर्सर वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट के आरंभ में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है? पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, डिजिटल वास्टाटाइल्स डिस्क। तो इनमें से जो है इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है। हार्ड डिस्क एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस होती है। यह धातु से बनी होती ऐसी मैग्नेटिक डिवाइस हैं जो बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोरेज हेतु प्रयोग की जाती हैं। इसमें फ्लोटर हेडेड टेक्स्ट सेक्टर क्लस्टर इत्यादि कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? एंड्रॉयड, विस्टा, आईओएस, ओपेरा। तो इनमें से जो ओपेरा जो है वह एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है। एंड्रॉयड, विस्टा, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है।
अन्य वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAD निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिदम डिज़ाइन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो CAD जो लिखा जाता है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए लिखा जाता है। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का प्रयोग डिज़ाइन बनाने, बदलने, विश्लेषण करने तथा ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रयुक्त होता है। CAD सॉफ्टवेयर का प्रयोग डिज़ाइन की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मेमोरी का न्यूनतम परिणाम है? गीगाबाइट GB, मेगाबाइट MB, टेराबाइट TB, पेटाबाइट PB। तो इसमें से जो आपका MB है वो MB जो है सो मेमोरी सबसे न्यूनतम परिणाम है। इससे और कम होता है KB, लेकिन आपका जो ऑप्शन में दिया है वो सबसे कम है आपका MB से बड़ा है GB। मेगाबाइट 1024 किलोबाइट होता है, गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट होता है, टेराबाइट 1024 गीगाबाइट होता है और पेटाबाइट 1024 टेराबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FDDI का फुल फॉर्म क्या है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, फाइबर डायरेक्ट डाटा इंस्पेक्शन, फ्रीक्वेंसी डिमोडुलेशन डाटा इंटरफेस। फॉरेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। और FDDI का जो फुल फॉर्म है वो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। यह एक स्पेसिफिकेशन है जो फाइबर ऑप्टिक्स मीडिया का उपयोग करने वाले एक 100 Mbps टोकन रिंग को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानें। साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत के विकार से ग्रस्त हैं, एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है, कम शारीरिक गतिविधि और कमज़ोर नेत्र दृष्टि का कारण बनता है। तो जीवन में इंटरनेट का जो सकारात्मक प्रभाव है वो है कि एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव, एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत। नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है URL, IP पता, होस्ट पोसी, डोमेन नेम, प्रक्षेप नेम। तो नेटवर्क पर कंप्यूटर का जो पता कहलाता है वो कहलाता है IP पता। IP पता नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैकर से क्या तात्पर्य है? वह व्यक्ति जो सड़क किनारे, फुटपाथ या गलियों में माल बेचता है। वह व्यक्ति जो डेटा तथा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है। वह व्यक्ति जो फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करता है। हैकर आप किसे कहेंगे? वह व्यक्ति जो डेटा तथा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है उसे आप हैकर कहेंगे। हैकर डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, वही हैकर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ का पहला संस्करण लॉन्च किया गया 1990, 1987, 1984, 1985। तो विंडोज़ का जो पहला संस्करण लॉन्च किया गया था वो 1985 को किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एक श्रृंखला है।
इसका पहला संस्करण नवंबर 1985 में MS DOS में जोड़ने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर पर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? जब मॉनिटर की स्क्रीन पर कोई और एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? लॉगिन स्क्रीन, इंटरफेस, डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर। जब कुछ नहीं चल रहा हो तो उसको हम डेस्कटॉप कहेंगे। डेस्कटॉप एक सिस्टम होता है जो सभी आइकॉन पर स्क्रीन पर संगठित रखता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर, एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो निजी सूचकांक प्रबंधक है वो है माइक्रोसॉफ्ट, वो आपका जो है सो आउटलुक जो है, आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचकांक प्रबंधक है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर है जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट पार्ट के रूप में उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अर्थात वर्ड 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट के रूप में एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है .x, .m, doc, डीकॉस। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो नए संस्करण अर्थात 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट के रूप में एक्सटेंशन के साथ जोड़ा जाता है वो जो है सो आपका docx और उसका अंतिम में x जोड़ा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें दस्तावेज डिफ़ॉल्ट के रूप में docx एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होगा? एवरेज, 0, 10 और 20, 15, 0, नल, 10। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम है वो है आपका 10। एवरेज 0, 10, 20 में से आपका जो 10 है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम, सर्किटरी, मानव मस्तिष्क और रासायनिक संग्रह तंत्र। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर जो है सो होता है मानव मस्तिष्क। वेटवेयर एक जैविक कंप्यूटर है जिसका निर्माण जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से किया जाता है, अतः इसे कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन या न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर पढ़ी जा सके तो उसे क्या कहते हैं? टेलीपैक्स, टेलीटेक्स, टेलीप्रोसेसिंग। तो हम उसे टेलीपैक्स कहते हैं। टेलीपैक्स ऐसी सूचना प्रविधि है जिसके द्वारा कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके उसे अन्यत्र बैठे व्यक्ति द्वारा टेलीविज़न के पर्दे पर देखा या पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई डाइव निम्नलिखित में किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? वोडाफोन, BSNL, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो स्काई डाइव जो है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का जो नाम है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसके मुख्य कार्यकारी बिल गेट्स हैं। थैंक यू गाइज, आज का सेशन कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए।